मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना नगर के विकास की समीक्षा। लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह ने रीवा और जबलपुर परिक्षेत्र की विभागीय समीक्षा की। राज्यपाल रामनरेश यादव ने राजभवन में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन का किया शुभारंभ। और प्रदेश में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी एस बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित। एमबी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों की ओर। विभिन्न वर्गों के कल्याण की योजनाएं उनके माध्यम से ही बनवाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई अनूठी कवायद पंचायत की श्रृंखला में 16 जनवरी को युवा पंचायत आयोजित की जाएगी। युवा पंचायत जम्बूरी मैदान भोपाल में सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगी। इस पंचायत में लगभग 1 लाख युवाओं के शामिल होने का अनुमान है। अब तक 26 पंचायत और सम्मेलन हो चुके हैं। पंचायत की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के उद्देश्य से भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। युवा पंचायत में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा के विस्तार और उसमें गुणात्मक सुधार, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा ऋण और युवाओं के लिए रोजगार जैसे विषयों पर युवाओं से विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श में जो बिंदु उभर कर आएंगे उसी अनुरूप युवाओं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तेजी से बढ़ते सतना शहर और यहां आ रहे उद्योगों को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास की योजना बनाई जाए। सतना एक सुंदर शहर बने। मुख्यमंत्री चौहान आज यहां सतना नगर के नगरीय विकास की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर, जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि सतना शहर के पेयजल के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की योजना बनाई जाए। रिंग रोड के निर्माण की प्राथमिकता दें। अधोसंरचना से संबंधित सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। सतना नगर निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आय के स्रोत विकसित किए जाएं। लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह ने कहा कि विभागीय बजट का 31 मार्च तक 100% उपयोग करें। उन्होंने कहा कि भौतिक लक्ष्य के साथ वित्तीय लक्ष्य भी प्राप्त करें। जहां काम हो चुका है और जहां बिल पेंडिंग है वहां बिल का पेमेंट करना सुनिश्चित किया जाए। सिंह ने आज रीवा जबलपुर परिक्षेत्र की विभागीय समीक्षा की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव के सिंह, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक विवेक अग्रवाल, सचिव विजय सिंह वर्मा और प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। लोक निर्माण मंत्री सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा पूरे किए गए कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जिले के जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से विभाग की उपलब्धियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं। मुख्य सचिव आर परशुराम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परख का आयोजन गुरुवार 17 जनवरी को होगा। मंत्रालय NIC कक्ष में सुबह 11 बजे परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारंभ होगी। मुख्य सचिव द्वारा परख में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खनिज, राजस्व से संबंधित विषयों और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश में 25 जनवरी को मतदाता दिवस के मौके पर अनेक आयोजन होंगे। इन आयोजनों की तैयारी के सिलसिले में कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी एस बंसल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में 25 जनवरी को राज्य स्तरीय मतदाता दिवस का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रामनरेश यादव होंगे। मतदाता दिवस के पूर्व प्रदेश भर में स्कूल और कॉलेज स्तर पर सशक्त लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मतदान विषय पर प्रतियोगिता होगी। इसके अलावा अन्य विषय लोकतंत्र मजबूती की पहली कड़ी वोटर लिस्ट में नाम तथा पहचान पत्र होना, मजबूत लोकतंत्र भ्रष्टाचार उन्मूलन का एकमात्र उपाय और मजबूत लोकतंत्र की सबकी भागीदारी पर भी प्रतियोगिताएं होंगी। निबंध, स्लोगन और वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। इस कार्य के लिए उन्होंने सरकारी प्रयासों के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों से भी आगे आने के लिए कहा है। गौर आज भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला एथेना इकोनॉमिक्स और ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यशाला में प्रदेश के नगरीय निकायों, प्रदूषण निवारण मंडल और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री गौर ने कहा कि आबादी का शहरों में बढ़ता दबाव हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है।
मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ आबादी शहरों में रह रही है, जो प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 27% है। नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन 5,500 टन कचरा एकत्र हो रहा है। इस कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है।